SCI जो है उसी की एडवांस फॉर्म है और इसके अंदर एवरीथिंग इन अ बॉक्स। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल के अंदर कैमरा भी होता है, माइक भी होता है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है आजकल मोबाइल के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह IT की ये इक्विपमेंट है SCI हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट, मेमोरी और रिडंडेंसी मौजूद होती है, जो कि आप उसमें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और इसका एडवांटेज लेते हैं। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने उन्हें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें लेमेन के अंदर के जो हमारे नाज़रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आधा अवेयरनेस नहीं है वो भी इसको समझ सके। पाकिस्तान में हमने पहला क्लाउड का सोल्यूशन जोंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। पाकिस्तान में हमारे पास डायरेक्ट H3C में 8 इंजीनियर्स हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। उसके अलावा हमारा एक सपोर्ट सर्विसेज का आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है LCC के साथ। LCC के पैनल में हमारे 20+ रिसोर्सेज हैं जो डिफरेंट कस्टमर्स के पास जा रहे होते हैं, जिनके पास हमारा इनडायरेक्ट SLA हुआ है। एक टोल फ्री नंबर देते हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी कस्टमर या कोई भी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर उस नंबर पे डायल करके अपना केस रजिस्टर करवा सकता है। और हमारा ईमेल एड्रेस भी इन सेम मैनर इट वर्क्स, इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। Any customer can write an email with the solution description. Within 30 minutes, the response will be done from our TAC, which is our Technical Assurance Department. और उसके बाद हमारा पाकिस्तानी इंजीनियर जो भी है, अवेलेबल इंजीनियर है, उस कस्टमर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीन कुरैशी है और आपने देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है हेल्दी लाइफ का मकसद है हेल्दी रहे, खुश रहे, फिट रहे और मुफीद इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते रहे। आज हमारे साथ हैं इमरान अहमद खान H3C और ये एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे H3C पाकिस्तान आया है और ये बहुत ही खुशनूबी है हमारी कि H3C पाकिस्तान आया है और हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लाइंट मौजूद है पाकिस्तान में जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके आने से। और इनसे हम पूछेंगे कि H3C का क्या क्या पोर्टफोलियो है और पाकिस्तान में किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? जी खैरियत से। जी हमारे नाज़रीन को बताएं H3C कब आया पाकिस्तान में और किस तरह काम कर रहा है, क्या पोर्टफोलियो है जिससे मजीद जो है हमारे क्लाइंट फ़ायदा उठा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन। H3C की पहले आपको मैं बैकग्राउंड बता दूँ। 2019 के अंदर H3C ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे बाय रजिस्टरिंग विद SCCP। तो हम एज अ लीगल एंटिटी पाकिस्तान में रजिस्टर है SCCP के साथ। अच्छा, अगर मैं H3C के पोर्टफोलियो की बात करूं तो हम IT और IP दोनों पोर्टफोलियो को साथ लेके चलते हैं। और ये जो नाम है H3C, ये इटसेल्फ अपने अंदर एक मायने रखता है। स्विचिंग की दुनिया के अंदर अगर पायनियर्स की बात करें तो 3Com का नाम लिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा हमारा, अगर मैं IT की बात करूं तो हमारी एक्सपीरियंस HP की तरफ से हमें मिलता है। हमारे पास जितनी भी नेटवर्क की इक्विपमेंट है उसके अंदर हमारे पास स्विचेस है, राउटर्स है, फिर हमारे पास फायरवॉल्स है, फिर हमारे पास NMS का सोल्यूशन है। आपका एंटरप्राइज कस्टमर हो या आपके SMB मार्केट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट हो, हर तरह की प्रोडक्ट लाइन हमारे पास हो। अच्छा, अगर IT की बात करें तो हमारे पास कंप्यूट, पाकिस्तान के अंदर कंप्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1000+ डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ सर्विस। उसके अलावा हमारे पास HCI हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में तकरीबन 15 इंस्टॉलेशंस हो चुकी हुई हैं। VDI पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया, इस टाइम भी इस्लामाबाद के अंदर एक हमारी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। सही। फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन है CAS के नाम से, वो भी पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 20 कस्टमर्स के पास डिप्लॉय हो चुका। फिर हमारे पास क्लाउड, फुल स्टैक क्लाउड का सोल्यूशन भी मौजूद है। पाकिस्तान में हमने पहला क्लाउड का सोल्यूशन जोंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। तो जोंग की जो बिलिंग की एप्लीकेशन है हमारे क्लाउड के ऊपर चल रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की आपको अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बताने की। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेंथ भी बता देता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी वर्टिकल्स चल रहे हैं, जिसमें FSI हो गया, जिसके अंदर टेलीकॉम हो गया, गवर्नमेंट वर्टिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, कमर्शियल सेगमेंट हो गया, इन सारे वर्टिकल्स के लिए हमारे पास डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स हैं
अकाउंट मैनेजर्स के साथ एसोसिएटेड उनके सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, जैसे मैं भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं पाकिस्तान के तीनों रीजन्स के अंदर काम कर रहा हूँ, मतलब साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, तीनों में मैं सपोर्ट दे रहा होता हूँ। तीनों के अंदर मेरे कस्टमर के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। उसके अलावा हमारा सपोर्ट का अलग मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में हमारे पास डायरेक्ट H3C में 8 इंजीनियर्स हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। उसके अलावा हमारा एक सपोर्ट सर्विसेज का आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है LCC के साथ। LCC के पैनल में हमारे 20+ रिसोर्सेज हैं जो डिफरेंट कस्टमर्स के पास जा रहे होते हैं, जिनके पास हमारा इनडायरेक्ट SLA हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट का मॉडल भी बता देता हूँ। हम एक टोल फ्री नंबर देते हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। कोई भी कस्टमर या कोई भी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर उस नंबर पे डायल करके अपना केस रजिस्टर करवा सकता है। और हमारा ईमेल एड्रेस भी इन सेम मैनर इट वर्क्स, इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। एनी कस्टमर कैन राइट एन ईमेल विद द सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन। Within 30 minutes, the response will be done from our TAC, with Technical Assurance Department। और उसके बाद हमारा पाकिस्तानी इंजीनियर जो भी है, अवेलेबल इंजीनियर है, उस कस्टमर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। और इसके अलावा मजीद कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट और ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी कोई? अच्छा, हमारा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एंटरप्राइज मार्केट में 2 तरह से कस्टमर OEM ऑपरेट कर रही हैं। कुछ ऐसी OEMs हैं जो अपने साथ सिर्फ सॉफ्टवेयर का स्टैक लेके चलती हैं। मिसाल आपको दूंगा, न्यूटेनिक्स हो गई, VMware हो गई, और भी पाकिस्तान में ऐसे नाम आपको मिलेंगे। हम उनसे इस तरह डिफरेंट है कि हमारे पास हार्डवेयर की पूरी प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है। कंप्यूट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, रैक सर्वर्स है, हमारे पास AMD के सर्वर्स भी हैं, इंटेल के भी हैं, और ब्लेड सर्वर्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क की कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, स्विचिंग है, राउटर्स है, कोर स्विचेस हो गए, टॉर्च स्विचेस हो गए, एग्रीगेशन लेयर के ऊपर हमारे स्विचेस हैं। फिर हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी एंट्री लेवल, मिड रेंज और हाई एंड, तीनों तरह की कैटेगरीज में हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। आइडिया ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हर तरह का कस्टमर एग्जिस्ट करता है। आपको SMB कस्टमर भी मिलेगा, आपको मिड रेंज का कस्टमर भी मिलेगा, और आपको बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज भी मिलेंगी। तो हमारे पास हर सिनारियो में हर कस्टमर के लिए कस्टमाइजेबल यूनिक प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त और भी 40 कंपनीज मार्केट में काम कर रही है। स्पेशली इन SCI के अंदर, तो H3C का भी SCI है जी बिल्कुल। तो उसको आप कहाँ पोर्ट्रेट करते हैं और इधर योर फोकस प्रोडक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। HCI के ऊपर हमारी पॉलिसी ये है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम उन वेंडर्स में से हैं जिनके पास अपना हार्डवेयर है और अपना HCI का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है कि हम सिंगल विंडो के अंदर रहते हुए कस्टमर के तमाम वर्कलोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चूँकि कुछ ऐसे वेंडर जो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वो थर्ड पार्टी हार्डवेयर यूज़ करते हैं। अगर प्रॉब्लम आता है तो जाहिर है कि वहाँ पे फिंगर रेजिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा इशू नहीं है, न्यूज़ का इशू है। चूँकि हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए हमारे पास सोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एंड होती है। कोई भी इशू आए, चाहे ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, हम ही उसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही हेडलाइन पे क्लाइंट ने कौन सी ली है ताकि। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप फॉल्ट अक्रंस की बात करें HCI के केस में, तो हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे 3 साल से ऊपर हो गए HCI को डिप्लॉय हुए। नॉट अ सिंगल फॉल्ट हैज़ बीन अकर्ड। जी, हमारी फॉल्ट अक्रंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है एज कम्पेयर टू अदर वेंडर्स। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत अच्छा हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ तो हम इंडस्ट्री के अंदर 256 नोड्स तक मैक्सिमम साइज का क्लस्टर ऑफर कर रहे हैं। जी जी जी, विच इज़ दी हाईएस्ट इन दी मार्केट। सही। तो HCI की जो कोर होती है वो हाइपरवाइजर होता है, तो हाइपरवाइजर क्लाइंट को देखना होता है कितना ज़्यादा रिलायबल है जी और कॉस्ट इफेक्टिव। क्लाइंट जो है SMB मार्केट खास तौर पे जो है आजकल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो देख रही है। जी बिल्कुल। तो हाइपरवाइजर जो आपका है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या जो मार्केट में से दूसरे हाइपरवाइजर मौजूद है जी जी, उससे माइग्रेशन अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि हम माइग्रेट करना चाहे ड्यू टू कॉस्ट या सपोर्ट या ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो माइग्रेशन सर्विसेज आप लोग अवेलेबल है आपके पास? आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कॉस्ट से रिलेटेड है, दूसरा हिस्सा फीचर से रिलेटेड है, तीसरा हिस्सा माइग्रेशन से रिलेटेड है। तीनों के मैं आंसर करूँगा।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जहाँ पे 3 साल से ऊपर डिप्लॉयमेंट हो चुकी हुई है, एक दफ़ा भी फॉल्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट बहुत रिलायबल है। पहली चीज़ तो ये होगी। अगर मैं फीचर्स का कंपैरिजन करूँ तो पाकिस्तान में या दुनिया में जैसे हम कहते हैं कि VMware इज़ द पायनियर, तो हर कंपेटिटर जो है उसके फीचर्स देख रहा होता है कि हमारे पास भी वो फीचर्स होने चाहिए। क्यों? चूँकि कस्टमर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो VMware के पास अवेलेबल है। मैं कंपेयर करूँगा VMware का लेटेस्ट वर्जन 8.0। 8.0 में जो फीचर्स हैं H3C के लेटेस्ट वर्जन में सारे मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात है कमर्शियल वैल्यू की, VMware की नई प्राइसिंग का जो मॉडल है या लाइसेंसिंग का मॉडल है वो कोर बेस्ड हो चुका हुआ है। इसकी वजह से वो वाले कस्टमर जिन्होंने VMware पहले बाय किया हुआ था और वो रिन्यू के ऊपर जा रहे हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है कि वो अल्टरनेट देखते हैं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अगर नई बाइंग करते हैं VMware की तब भी यही वाला केस कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है। उसके मुकाबले में हमारी जितनी भी लाइसेंसिंग है वो सॉकेट बेस्ड लाइसेंसिंग है। अगर मैं प्राइस का कंपैरिजन करूं, डेफिनेटली मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता कि प्राइस के कंपैरिजन क्या है, लेकिन VMware का और हमारा प्राइस का कंपैरिजन आप कह सकते हैं रफली स्पीकिंग। अगर VMware एक आपको प्रोडक्ट दे रहा है $100 की, तो वही वाली प्रोडक्ट हम आपको, डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, $30-40 की दे देंगे। जी, कमर्शियली हम यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा H3C को स्टडी भी किया है जी, और मैंने देखा है कि जो आप लोग का हाइपरवाइजर है वो तो बंडल रहा है हार्डवेयर के साथ, लेकिन दिस इज नॉट डिपेंडेंट जी। अगर क्लाइंट के पास ऑलरेडी एक हार्डवेयर चल रहा है जी और वो सिर्फ हाइपरवाइजर खरीदना चाहता है तो उसकी इंटीग्रेशन भी आराम से हो जाएगी। बिल्कुल। उसकी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, चाहे आपका, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी x86 आर्किटेक्चर हो, उसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसके साथ इंटीग्रेशन इंस्टॉलेशन सपोर्ट करता है, ड्राइवर्स वगैरह हर चीज़ का जी। और उसके साथ साथ माइग्रेशन की अगर बात करें तो जितने भी मेन स्ट्रीम आपके वर्चुअलाइजेशन के सोल्यूशन प्रोवाइडर है, सारों के साथ माइग्रेशन हम सपोर्ट करते हैं, चाहे एंटरप्राइज है चाहे ओपन सोर्स है। इवन हम बेयर मेटल के साथ भी माइग्रेशन सपोर्ट करते हैं अपनी HCI पे। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। सब थैंक यू। बहुत कम टाइम में आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी अबाउट H3C और SCI। नाजरीन, SCI उन व्यूअर्स के लिए जो कि IT से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए हम बता दें, SCI इज बेसिकली आल्सो पार्ट ऑफ द सर्वर। जैसे कि आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं रिजाइड करती है एप्लीकेशन, तो हमें एक सेंटर लोकेशन चाहिए होती है जिसके लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। SCI जो है उसी की एडवांस फॉर्म है और इसके अंदर एवरीथिंग इन अ बॉक्स। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल के अंदर कैमरा भी होता है, माइक भी होता है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है आजकल मोबाइल के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह IT की ये इक्विपमेंट है SCI हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट, मेमोरी और रिडंडेंसी मौजूद होती है, जो कि आप उसमें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और इसका एडवांटेज लेते हैं। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें लेमेन के अंदर के जो हमारे नाज़रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है वो भी इसको समझ सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहे, खुश रहे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।